बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों एक मस्जिद में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जमात का वक्त हुआ तो एक बच्चा जिसकी अभी दाढ़ी नहीं आई थी लेकिन कद्दो कामत के एतबार से वो पूरा जवान लगता था, उस बच्चे ने इकामत कही, इमाम साहब ने जमात करवाई। नमाज के बाद उन्हीं नमाजियों में से एक शख्स ने इमाम साहब के सामने ये एतराज रखा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अगर बड़ी उम्र के लोगों की मौजूदगी में कोई ऐसा बच्चा इकामत कहे कि जिसकी दाढ़ी ना हो तो नमाज ही नहीं होती। इमाम साहब ने बहरहाल उन्हें मुतमईन करने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमारी मालूमात के मुताबिक उस बच्चे की उम्र, यानी उस बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, 10वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ। इस एतबार से अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर 16 वर्ष नहीं तो कम अज कम 15 वर्ष बाहर सूरत उस बच्चे की उम्र बनती है, तो लेकिन उसकी अभी दाढ़ी नहीं आई। तो क्या शरीयत मुताहरा इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है कि वाकई ऐसा बच्चा कि जिसकी दाढ़ी ना आई हो वो इकामत कहे तो नमाज नहीं होती, और उस मोतरिज का ये एतराज करना दुरुस्त था या नहीं था? याद रखिए, दाढ़ी किसी इबादत के लिए शर्त है ही नहीं। किसी इबादत के लिए भी सिरे से दाढ़ी का होना शर्त ही नहीं है। और अजान और इकामत ये फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी बाजमात नमाज का एहतमाम फरमाते तो आप अजान और इकामत का एहतमाम साथ किया करते थे, इसलिए इसे सुन्नत मुअक्कदा कहा गया है, यानी इसकी ताकीद की गई है, लेकिन ये फर्ज या वाजिब नहीं है। बगैर अजान के, बगैर इकामत के भी जमात हो जाती है, यानी ये नमाज की शराइत में से है ही नहीं। तो जो चीज नमाज की शराइत में से है ही नहीं है उसको नमाज के साथ इस तरह जोड़ देना कि अगर उसको बड़े बंदे के बजाय एक छोटा बच्चा कह दे तो वो नमाज ही नहीं होती, ये अकल में आने वाली चीज नहीं है। और फिर नमाज फर्ज है, और एक बच्चा जिसकी दाढ़ी नहीं आई है वो बालिग, वो नमाज अदा करता है तो उसका फर्ज अदा हो जाता है, बगैर दाढ़ी के उसका फर्ज अदा हो जाता है। तो वो इकामत कहे तो इकामत क्यों नहीं अदा होगी? हालांकि इकामत कहना तो सुन्नत है। जब फर्ज अदा हो गया तो सुन्नत का ना अदा होना ये अकल में बैठने वाली बात नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई बच्चा बिलखुसूस जो बुलूगत की उम्र के करीब हो, और ऐसा बच्चा जो कि 15 साल की जिसकी उम्र है वो तो तकरीबन बालिग होता है लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं आई, तो उस बच्चे का इकामत कहना भी दुरुस्त है, उस बच्चे का अजान कहना भी दुरुस्त है। और अगर वो बालिग है तो ऐसा बच्चा जिसकी अभी दाढ़ी नहीं आई वो इमामत भी करवा सकता है। शरीयत मुताहरा में इसकी कोई पाबंदी नहीं है। फुकाए किराम ने लिखा है कि बेहतर तरीका यह है कि अगर आकिल बालिग लोग मौजूद हो तो वो अजान पढ़े, वो इकामत कहे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो करीबुल बुलूग हो, बालिग नहीं हुआ लेकिन करीबुल बुलूग हो, बुलूगत की उम्र के करीब हो, यानी मैक्सिमम 10 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो, वो अजान भी कह सकता है, वो इकामत भी पढ़ सकता है, और इसमें किसी किस्म के कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लिहाजा बच्चों पर एतराज करना और फिर ये फतवा धर देना कि जी नमाज ही नहीं हुई, ये सरासर ज्यादती है। इसी तरह हमारे यहाँ अक्सर जो लोग होते हैं वो अजान और इकामत का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं कर सकते, और वो अजान और इकामत के कलिमात जो है उन्हें कमा हक हो वो अदा नहीं कर सकते। उन्हें हा और हा का पता नहीं होता, उन्हें खा और हा का पता नहीं होता, छोटे काफ और बड़े काफ का फर्क उन्हें पता नहीं होता। वो बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स कर जाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी वो लोग नहीं कर सकते। तो उनके मुकाबले में अगर ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 10-11 साल है या 12 साल है और वो हाफिज कुरान है, बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ है उसका, अजान और इकामत के सारे कलिमात को वो बेहतरीन तरीके से अदा करता है, तो फिर तो उन बड़े लोगों के बजाय इस बच्चे का इकामत पढ़ना या इसका अजान पढ़ना ये ज्यादा अफजल है, क्योंकि ये ज्यादा बेहतरीन तरीके से अजान और इकामत कह सकता है। लिहाजा इस फतवे की या इस मसले की शरई एतबार से कोई हैसियत नहीं है। बच्चा जो 10 साल से मैक्सिमम ज्यादा हो जाए, करीबुल बुलूग उसकी उम्र हो जाए, तो वो अजान भी पढ़ सकता है, वो इकामत भी कह सकता है। शरीयत मुताहरा ने उसे हरगिज इस चीज से मना नहीं किया। इसी तरह अगर कोई बच्चा सफ के अंदर आकर खड़ा हो जाए तो बाज बुजुर्गों की तरफ से उस पर बड़ी सख्ती की जाती है और उसे धकेल कर जो है वो पीछे किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, उसे नमाज सिखलाओ। तो अब बच्चा मस्जिद आएगा तो वो सीखेगा। लिहाजा फुकाए किराम ने
یہ بھی لکھا ہے کہ 7 سال سے اگر بچہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو وہ نماز صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، قد کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے کہ اگر وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے اندر پورا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس بچے کو صف کے کونے میں کر دیا جائے تاکہ صف کے اندر نمازیوں میں خلا پیدا نہ ہو۔ باقی اس کو وہاں سے نکال کر کھینچ کر پیچھے کرنا، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ 7 سال سے اوپر کا اگر بچہ ہو وہ صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔